विद त्रिनाथ मजूमदार। बिफोर वी गोइंग टू योर बैकग्राउंड, मैंने थोड़े आपके पेंटिंग्स देखे, सैकत ने शेयर किए हाँ आपने हाँ जो वो स्टाइल काफी मैंने डार्क लगा मुझे, वो थीम और वो आपने वो जो पूरा ये किया। सो वुड यू लाइक टू हाँ टॉक हाँ थोड़ा हाँ। उसके बारे में, कुछ बताना चाहेंगे क्या स्टाइल आपके माइंड में था? और अच्छा, एक्चुअली मैम, जो वो जो काम था उसका एक सीरीज वर्क बन रहा है। हम्म, तो उसका पूरा वही पैटर्न में जाएगा। एक्चुअली वो जो पेंटिंग बनाया गया है, पहले मैं टेक्निक में जाता हूँ। तो वो टेक्निक जो है वो पूरा हैंड, मतलब हैंड पेंटिंग है। कोई भी ब्रशेज नहीं यूज हुआ है। ओ, तो और भी जो सीरीज वर्क है उसमें भी सेम पैटर्न ही यूज किया गया है। पर उसमें जो पेंटिंग होता, मतलब वो जो पेंटिंग है बेसिकली, वो बहुत एक टाइम पे आ जाता है। बेसिकली वो रिलेशनशिप के ऊपर बेस करके है। हम्म, कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अ, आपका कोई अपना ही, ठीक है, अपना हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। मतलब आप किसी के, मतलब साथ वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि वो कुछ अलग कर जाएगा, हम्म, या फिर गलत गलत कर दिया कुछ। तो उस टाइम कुछ बोल नहीं पाते हम लोग। राइट, तो वो बोल ना पाने का जो चीज है, पर वो आंख जो है वो छुपा नहीं सकता वो चीज। हम्म, तो वो आंख में दिखता है कि अ, एक अनहैप्पी चीज, या फिर होपलेस के जैसा, जैसे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने किया ऐसा, मतलब है कोई डिसबिलीफ, इंडिकेशन पर। हाँ हाँ, हाँ हाँ सरप्राइज, शॉक, शॉक जो होता है, हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ हुआ। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे ज्यादातर वो आंख के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है। अच्छा, क्योंकि वो, मतलब आंख जो है वो छुपा नहीं पाता कोई चीज, हम्म। सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी। सो ये इंस्पायर कैसे हुए आप ऐसे पेंटिंग से? यही आपका स्टाइल है कि आपने ये किसी कारण, कुछ ट्रिगर था आपके लिए ऐसा पेंट करना? नहीं, अभी मतलब सोसाइटी का तो बहुत एक बड़ा इशू है ऐसा लेके, क्योंकि रिलेशनशिप जो है, कोई भी रिलेशनशिप, वो अभी इतना डिजिटलाइज हो जाने के वजह से बहुत कम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। ठीक है, अटैचमेंट कम हो रहा है। ठीक है, अम, यूं ही एक पर्सन और एक पर्सन को यूं ही गलत समझने लग रहा है, विदाउट एनी रीजन। ठीक है, सॉल्व करने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जो सोसाइटी में जो चल रहा है मेरे दोस्त लोगों के साथ, मेरा जो फैमिली मेंबर्स है उन लोगों के साथ, ऐसा बहुत सारा जो ये लॉकडाउन के बाद का जो फ्रेज है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके मैं ये बनाया। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। सो ये आर्ट कब से आपके साथ, आपने कब अपने आप को एक मैंने आपकी ये जर्नी कब शुरू हुई ये आर्ट में? बेसिकली मैम, ये जर्नी जो है ये स्टार्ट हुआ एकदम बचपन से। वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बचपन में जैसे होता है कि मेरा मेरा मम्मी पापा जो है वो जैसे आर्ट स्कूल में भेजते। ठीक है, वो आर्ट स्कूल में और भी बच्चे लोग के साथ मैं ड्राइंग सीखता था। वैसा करते करते आफ्टर 12th मुझे लगा कि शायद मुझसे जर्नल लाइन या फिर वैसा कुछ होगा नहीं। हम्म, बहुत बहुत डीपली अटैच हो रहा था ये ड्राइंग पेंटिंग। तब तो पेंटिंग के बारे में उतना कुछ पता नहीं था कि क्या होता है पेंटिंग। तो अभी, मतलब जब एचएस के बाद मैं ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए एडमिशन लिया, तो ज्योग्राफी ऑनर्स के बाद मुझे लगा कि ये सच में मेरे लिए नहीं है। तभी हम्म, पूरा प्रिपरेशन, आर्ट कॉलेज के लिए पूरा प्रिपरेशन चालू था। कि स्टेशन में जाके बैठ के स्केच करना, आउटडोर करना, तो वो सब सब प्रोसीड्योर कर रहा था उस टाइम। हम्म, तो उस टाइम मेरा जो कॉलेज था ज्योग्राफी ऑनर्स का, तो वहाँ का जो एचओडी था वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। तो बोला कि tina, तुम एक काम करो, तुम छोड़ दो। ठीक है, तुम छोड़ दो वो एग्जाम था उस टाइम ज्योग्राफी ऑनर्स का। तो बोला तुम छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, हम्म, मतलब बहुत हेल्प किया मैम, वो जो जो फैकल्टी थे उस टाइम। तो मैं आर्ट कॉलेज में मतलब एग्जाम दिया, तो हो गया। तो good, आर्ट कॉलेज में तब से स्टार्ट हुआ है।
तो अभी 2015 15 हम्म। से अभी तक अच्छा, दो वहां पे साल मतलब हाँ हाँ। पढ़ के फिर वहीं पे आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं बेसिकली कोलकाता में इंडियन अच्छा। आर्ट कॉलेज में 4 साल बैचलर्स किया हूँ, बीएफए डिग्री। उसके बाद रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया हूँ। अच्छा। आगे बढ़ने के पहले, जैसे आपने कहा कि आपके हाँ हाँ पेरेंट्स ने हाँ। आपको आर्ट स्कूल में डाला, फिर आपने ये कितना हम्म। लाइफ टर्निंग डिसीजन लिया कि आप ज्योग्राफी ऑनर्स छोड़ के हाँ आर्ट हाँ परस्यू हाँ करेंगे। जैसे बच्चों को कुछ तो होना चाहिए हुनर, तभी पेरेंट्स हाँ हाँ हाँ। सोचेंगे कि आर्ट में, तो आपने कुछ तो हुनर दिखाया होगा जिसके कारण उनको लगा कि आपको आर्ट्स में डालना है। क्या था जो उनको लगा कि एक्चुअली ये जो मैम, इसके लिए मुझे मार भी खाने को मिला है, ठीक है। जैसे अच्छा। मैथ्स मैथ्स करते करते, मैथ्स के पेपर में, जैसे हम लोग सब लोग करते हैं कि थोड़ा हम्म। थोड़ा स्क्रिबल कर लिए, ठीक है, थोड़ा कैरेक्टर बना लिए, सर का कोई कैरिकेचर बना लिया, ठीक है। तो वो पढ़ने का तो वो उतना मूड था नहीं नहीं, पर आता। स्टूडेंट, हाँ, तो पर स्टूडेंट अच्छा था। एच एस एन हाईएस्ट, मतलब सेकेंडरी जो एजुकेशन होता है, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो होता है, तो हम्म। उसमें अच्छा खासा नंबर तो मिल गया था। हम्म। पर घर वाले भी साइंस पर पढ़ाने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक थे। तो हाँ। उस टाइम बहुत डिसीजन लेना बहुत टफ था मैम। घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि और ये जो फील्ड है ये यूं ही कोई, मतलब घर वाले कोई अलाउ नहीं करता है। करेक्ट। हाँ, इसमें तो फ्यूचर तो दिखता नहीं क्योंकि है फ्यूचर अर्निंग का। नहीं है, हाँ हाँ हाँ, तो फ्यूचर नहीं है, क्या होगा, ऐसा बहुत लोगों का मतलब कंसेप्शन है। और मम्मी पापा जो होता है, ज्यादातर मेरा जो मम्मी पापा है पुराना दिन का है, पर अभी बहुत मॉडर्न हो गया है। क्योंकि वो टाइम के हिसाब से वो सब चेंज हो चेंज गए। हो रहा है। लेकिन जब तो आपने ज्योग्राफी हाँ ऑनर्स हाँ, से तो आर्ट, मम्मी पापा, जैसे, हम्म, तब तब सपोर्ट मिला फैमिली का, तब पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया तब कि मैं उनको? मेरा मम्मी को बोला था हम्म। कि मम्मी मेरे से हो नहीं रहा है, हम्म। मुझे पता नहीं है मैं इसमें जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पर मुझे आर्ट कॉलेज में जाना है। अच्छा। तो मम्मी बोला ठीक है, तुम एग्जाम दो, हम्म। देखो क्या होता है। ओके। तो मतलब घर वाले, मतलब मेरा मम्मी पापा पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर और भी जो रिलेटिव्स होता है, हम्म। ठीक है, वो लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे, ठीक है, उस टाइम मतलब स्केच पे गए हैं, ठीक है, मतलब हम लोग कोलकाता में जो शियालदा स्टेशन है, तो वहां पे बैठ के स्केच करते थे, मैं मेरा बहुत सारे दोस्त लोग। तो उसको लेके मेरा फैमिली मेंबर में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग टोंट करते थे, ठीक हम्म। है, कि क्या करेगा ये सब करके, ये सब बहुत बार सुना है। और एक चीज के, आर्टिस्ट लोगों को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, वो घर नहीं चला पाते, तो ये सब मतलब मुझे भी सुनना पड़ा औरों के जैसे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये परसेप्शन कि आर्ट फील्ड में जाओ तो अर्निंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? आर्ट लिया आपने, आर्ट किया, अभी आप प्रोफेसर तो हैं, लेकिन एज एन हाँ। आर्टिस्ट आपको क्या लगता है उसमें, अगर फ्यूचर में बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उनका क्या, किस तरह का स्कोप है अर्निंग एक्चुअली और? मैम, मुझे लगा कि मुझे भी, मैं भी जब कॉलेज के लिए जा रहा था तो मेरा पापा बोले थे कि कितना कितना इसमें अपॉर्चुनिटीज कितना है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर जॉब के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, हम्म। जॉब के लिए अगर काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, बै- एक एक होता है कि हम लोग का जो फैमिली चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर रहता है, वो तो मैम थोड़ा मेंटेन करना ही पड़ेगा। हम्म। मुझे कि कुछ मतलब 20,000, 30,000, 40,000 ऐसा कुछ अर्निंग आ रहा है, उसके बाद तुम परस्यू करो। हम्म। मतलब एक जगह से, मतलब पेंटिंग अगर कोई कर कर रहा है, तो उसमें अगर 30,000 आ रहा है, तो तुम वो एक जगह से ले लो, और हम्म। जो तुम्हारा जॉब है या फिर जो करना चाहते हो उसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। हम्म। हम्म। कलर्स खरीदना, कैनवसेज है, ऑयल का तो दाम बहुत मतलब बढ़ गया हम्म। है। हम्म। तो इसीलिए मतलब थोड़ा परस्यू करने के लिए, जैसे कोलकाता या और भी सेक्टर, मतलब और भी जगह पे बच्चे लोग, मुझे लगता है कि
वो सेम चीज ही चालू है कि खुद ट्यूशन कर रहा है, खुद एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उससे जो मनी मिल रहा है या फिर जो कैश मनी मिल रहा है उसमें वो सब लेके सब गुजारा कर रहे हैं। हम्म। कोलकाता में मैम सीन यही है। अच्छा। बहुत सारे एक। मतलब अभी थोड़ा मॉडर्न हुआ है। हम्म। मतलब थोड़ा ऐसे भी लोग हैं कि मतलब कुछ आर्ट कॉलेज में आएंगे तो मतलब कोई कुछ पढ़ना नहीं होगा, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, मैंने पढ़ना नहीं होगा। मस्ती करने लिए हाँ सोचते हैं। हाँ हाँ लेकिन क्या, हाँ हाँ क्या इतना हाँ। आसान है? आर्ट में सिर्फ ड्रॉ करना पड़ता है, उसके एकदम नहीं, एकदम हम्म। नहीं, एकदम नहीं मैम। मतलब मुझे अभी अभी लगता है कि इतना आसान नहीं है आर्टिस्ट हम्म। बनना। हम्म। मैं तो अभी भी खुद को आर्टिस्ट नहीं बोलता हूँ, एज ए हाँ। डिजाइनर बोलता हूँ कि डिजाइनिंग करता हूँ मैं। क्योंकि आर्टिस्ट वो वर्ड पीछे लग गया तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा चाहता है हम्म। सोसाइटी के ऊपर बेस करके। तो इसीलिए हम्म। मैं कभी भी आर्टिस्ट ये मेंशन नहीं करता हूँ। अच्छा। अच्छा। आपने एक बात बताया, चैलेंज में ये होता है कि आपके खुद के पेरेंट्स मान भी जाए तो भी बाकी लोग भी आके टॉन्ट करते हैं, लेकिन इसके हम्म। अलावा आपके जर्नी में आपने क्या चैलेंजेस फेस किया? आर्टिस्ट नहीं बोलूंगी, लेकिन आर्ट लाइन को परस्यू करने में आपने क्या चैलेंजेस अच्छा। फेस किया? जो मैम पहला जो चैलेंज था वो था सीनियर का एक रिस्पॉन्स मिलना। ये फील्ड में सीनियर जूनियर का बहुत एक बॉन्डिंग होता है। जी। जैसे मेरे साथ बहुत सारा सीनियर का बॉन्डिंग है, वो अच्छा। कॉलेज के टाइम से बना है। तो हम्म। वो जो सिखाते हैं ना, सर लोग हाँ। तो है ही जो लोग सिखाते हैं, पर जो असली ट्रेनिंग होता है वो मिलता है सीनियर लोगों के मतलब साथ चलने से। हाँ। हाँ। कि इस मतलब मेंटर, बहुत कुछ सीखा है मैम। मेंटर के जैसे, हाँ जैसे आप उनको हाँ गाइड हाँ आप। हाँ हाँ। ओके। हम्म। जैसे मैम मतलब बहुत सारा चीज सीखा है जो अभी अगर मैं किसी को बोलूंगा तो वो पूरा बोल देगा कि तुम्हारा क्या है। हम्म। कोई कोई अगर मैं जूनियर को बोल दूंगा तो वो बोलेगा कि तुम्हारा क्या है, मैं ऐसे ही रहूंगा। पर मैं कभी वो बोल नहीं पाया क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता था, हम्म। या फिर उन लोगों का बात में दम था उतना। हम्म। जो मेरे सीनियर थे, जैसे पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारा ऐसा होता था कि आर्टिस्ट बन गए हम लोग। हम्म। ठीक है, वो बाल बढ़ा लिए बाल बढ़ा लिए, वो इतना सा झोला बैंड बैग। पर पहन लिया। तो मेरा एक सीनियर है, वो भी अभी एक स्कूल का टीचर है। वो भी मतलब रिनाउंड आर्टिस्ट है वेस्ट बंगाल में। तो वो दादा मुझे बोला कि ये सब क्यों पहना है। तो मैंने बोला कि आप भी तो पहने हो। ठीक है, उसके हाथ में एक ही था बैंड, पर मेरा इतना बड़ा था। तो उस टाइम मुझे बोला कि ये किसने दिया है पता है मैम किसने। तो बोला कि ये बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बैंड है, ठीक है, उसने उसे गिफ्ट किया है। हाँ। ठीक है, इसलिए वो पहना है। पर तू क्यों, मुझे पूछा कि तू क्यों पहना है। तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो रात में वो सीनियर जो है वो भैया मुझे टेक्स्ट किया कि पहले सिंपल बन, हम्म। पहले वाह। सिंपल बन, एक नॉर्मल इंसान बन, उसके बाद आर्टिस्ट बनेगा। तो वो वंडरफुल। मैं कैरी कर रहा हूँ अभी तक। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात बताई, वो भी आपके ग्रोथ स्टेज में जब ऐसे एक अच्छा हाँ 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 एडवाइस मिले तो आपको हाँ हाँ हाँ। डेफिनेटली वो तो बहुत ये रहा होगा। पर्सनल लाइफ एक तरफ, आपके स्टाइल के बारे में थोड़ा हम्म बताइए। बचपन में आपने जैसे कहा कैरिकेचर बनाते थे हम्म ऐसा हम्म कुछ, तो आपका क्या हम्म। बचपन में किस चीज में आपको ड्रॉ करने का सूझता था, और वो कैसे इवॉल्व हुआ? आपका स्टाइल जर्नी क्या एक्चुअली रहा मैम है? कॉलेज में जब पढ़ता था तब मेरा जो डिपार्टमेंट है वो पेंटिंग नहीं है, हम्म। वो था कमर्शियल डिपार्टमेंट अप्लाइड आर्ट का। ओके। ठीक है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो वो पढ़ने लगा था। तो उस टाइम, मतलब उस टाइम नहीं, अभी भी ये ट्रेंड चालू है कि तुम अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो तुम आर्टिस्ट नहीं हो, यू आर अ डिजाइनर। हम्म। ठीक है, तुम औरों के लिए काम करोगे, तुम कभी भी मतलब वो खुद के वो कर नहीं पाओगे। हम्म। तो मेरा हर बार यही था कि एक अप्लाइड आर्टिस्ट या फिर एक डिजाइनर भी उस मात्रा में काम कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। हम्म। ठीक है, तो
उसको उसके लिए मैं बहुत मतलब प्रैक्टिस वगैरह किया। ठीक है, जैसे कमर्शियल फील्ड में जैसे इलास्ट्रेशन, कैरिकेचर्स, पोस्टर डिजाइनिंग, होर्डिंग डिजाइनिंग, ये सब करता था बिकॉज ऑफ द मनी हम्म, एंड एक्सपीरियंस। तो हम्म, उसके बाद मुझे लगा कि अभी जो पेंटिंग का जो स्टूडेंट्स लोग थे, वो लोग क्या किए, वो लोग एंड ऑफ द एग्जाम वो सब लोग इस फील्ड में ही आ गए, ग्राफिक डिजाइनिंग का। हम्म, क्योंकि पेंटिंग में जॉब मिलना या फिर वो कमीशन वो करो ना, सस्टेन बहुत करना। टफ है। हम्म, हम्म, तो इसलिए वो लोग इस फील्ड में आ गए, क्योंकि इस फील्ड में इजीली अगर कोई स्किल के ऊपर बेस करके बहुत सारा कंपनीज है जो हायर करते हैं एज एन हम्म, आर्टिस्ट। हम्म, तो सब वो सब में भिड़ गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ कमर्शियल आर्ट करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो फंकी चीजें ही बनाता हूँ या फिर डिजाइनिंग ही कर सकता हूँ। तो मतलब ये डिजाइन और पेंटिंग में जो ये जो डिफरेंशिएट किया गया है, ये मैम बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम्म, ठीक है, एवरीथिंग इज ए विजुअल। एंड तो हम एवरीथिंग लोग रिक्वायर्स उसको डिवाइड, क्रिएटिविटी। हाँ हाँ हाँ। इवन ग्राफिक में तो भी उस, आपको हाँ कमीशन हाँ भी हाँ, कर दें तो भी आपका थिंकिंग तो उसमें आना ही एकदम एकदम पड़ेगा। एकदम एकदम एकदम। हम्म, अभी तो मैम ऐसे हो रहा है कि इलास्ट्रेशन जो मैं कर रहा हूँ, जो क्लाइंट्स है वो बोल रहे हैं कि तुम स्टाइल में करो, तुम्हारा स्टाइल में करो। हम हम्म, लोग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। अभी तुम्हारा स्टाइल में करो, क्योंकि हम्म, वो स्टाइल अच्छा लगने लगा है, मेरा स्टाइल जो है। तो हम्म, वो भी उसमें भी एक आइडेंटिफिकेशन है मेरा। और अभी मतलब पेंटिंग तो चल रहा था, पर पेंटिंग उतना फोकस नहीं किया। हम्म, पर पेंटिंग वो कैरी ऑन हो रहा था, स्किल डेवलपमेंट, कंपोजिशन डेवलपमेंट, ये सब चल रहा था। पर अ, थोड़ा स्विच होने से, जैसे मैं कलकत्ता में था, अभी उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा में। तो वो जो चेंजेस हुआ है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अभी बहुत स्पेस मिल रहा है मुझे। हम्म, अभी उतना हेडेक नहीं है मेरे पास, इतना कमर्शियल काम का प्रेशर नहीं है, तो अभी मैं कर सकता हूँ। हम्म, तो अभी पूरा ही पेंटिंग में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। तो अभी जैसे कलकत्ता में आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते थे, लेकिन यहाँ आप मेनली कॉलेज में ही हाँ हाँ। हैं। कहाँ है हम्म। आप उड़ीसा में? थोड़ा अपने बारे में अभी जो है करंट स्टेट। मैं उड़ीसा में कटक का श्री श्री यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी में, जो हम्म, पंडित रविशंकर जी का, हम्म, उसका यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करता हूँ। अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट में अप्लाइड आर्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा। और ये अप्लाइड आर्ट पढ़ाने के लिए आपने माने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया आपने आपने कहा। हाँ हाँ अ, हाँ हाँ। उसके अलावा भी कुछ ट्रेनिंग होता है ऐसे लाइन में एंटर करने के लिए कि कैसे ये नहीं जॉब मैम, क्या? बेसिकली जो है, मेरा जो बैचलर डिग्री है, जिस जिसके ऊपर मैं बैचलर्स डिग्री किया था, उसके ऊपर ही मैं मास्टर डिग्री किया। हम्म, और उसके एक्सपीरियंस। बेसिस पे मैं, हाँ हाँ हाँ, तो सेम डिपार्टमेंट यही यहाँ पे भी है। पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट्स एंड एनिमेशन का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे एनिमेशन का अप्लाइड आर्ट जो सेक्शन है, अप्लाइड आर्ट जो क्लासेस है, वो क्लास मैं लेता हूँ। अब थोड़ा आपके पेंटिंग के बारे में आप अगर बताएंगे, जैसे अभी आपने कहा आप एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जहां पे आंखों हाँ का हाँ हाँ एक्सप्रेशन निकालना यही हाँ आपका हाँ ये है। हाँ हाँ। आपका जनरल स्टाइल यही है कि ये पहली बार ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं? क्या आपका क्या है मीडियम और मोड क्या है आपका? अच्छा, बेसिकली मैं जो काम जो मुझे अच्छा लगता है, वो थोड़ा डार्क जॉनर ही अच्छा लगता है। हम्म, और मतलब बहुत सारा, जैसे बांग्लादेश का एक बैंड है, उसके लिए भी मैं काम किया हूँ, वो भी डार्क जॉनर में ही है। अच्छा। तो वो डार्क जॉनर में बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा ही डार्क जॉनर में काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक डार्क जॉनर में उसका रिप्रेजेंट होता है, पर जो हम्म, थॉट्स वगैरह है वो सब एक नॉर्मल, एक स्टैटिक लाइफ के में जो होता है उसके ऊपर बेस करके ही है। कुछ ओके। पैरानॉर्मल वगैरह कुछ नहीं है। जब हम्म, उसका रिक्वायरमेंट होता है पैरानॉर्मल चीजों का इनपुट करना पेंटिंग में, देन मैं करता हूँ। ठीक है, पर इसका असर बहुत गहरा पड़ता है ब्रेन में, हम्म, क्योंकि मैं एकदम डार्क
जॉनर में काम करता हूँ, जो जो डार्क जॉनर में काम काम करता है उन लोगों को मैं पूछता हूँ या फिर मतलब क्वेश्चन करता हूँ कि आर यू कंफर्टेबल विद दैट और नॉट, हम्म। आर यू ओके कि इस जॉनर में ठीक है ना, कोई मेंटल इश्यूज वगैरह पर प्रॉब्लम वगैरह नहीं है ना। तो वो लोग भी बोलते नहीं कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जो है, मैं पूरा पूरा डार्क जॉनर में नहीं हूँ, उसका रिप्रेजेंटेशन है डार्क थोड़ा। हम्म। और आ, डार्क जो मतलब डार्क मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें लाइट नहीं है। सो ये एक सीरीज, एक जैसे एक्सेप्शन है। हाँ हाँ एक्सेप्शन है कि आप इसी में और डीप जाना चाहते हैं कि और आपके स्टाइल्स हैं जो आप करना चाहते हैं। आपका क्या हाँ हाँ स्टाइल जो आपको क्लोज टू हार्ट है, जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह के, जैसे अभी आपने कहा फॉर इंस्टेंस ये हैंड पेंटेड है, तो हाँ ये। मुझे मैं हम्म। हाँ इसे इसे मुझे लगता है कि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ जो हम्म। अभी पेंटिंग कर रहा हूँ। मतलब ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो सिर्फ ऐसा ऐसा स्टाइल मतलब इसका जो रोमांटिका में मैं सबमिट किया हूँ वैसे पैटर्न का 4 पेंटिंग ऑलरेडी है। हम्म। ठीक है, एक है वो आंख वाला जो ये सिलेक्टेड हुआ था यहाँ पे, और एक है जो स्माइल को लेके। हम्म। ठीक है, और एक है जो सिर्फ मतलब अ, मतलब एक मूवमेंट को लेके, सिर्फ ओनली मूवमेंट। हम्म। मतलब वो जो पूरा मतलब सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस पूरा दिखाने से आपको पूरा पता चलता है। जो स्माइल है वो ऐसा एक स्माइल है कि मजा ले रहा है कोई। अच्छा। मतलब दूर से बहुत सारा लोग होता है, फैमिली में भी बहुत सारा लोग होता है कि जो मजा लेता है। हम्म। ठीक है, थोड़ा उसको उसका मतलब उकसा दिया। ठीक है, फैमिली मेंबर्स को या फिर कोई भी हो सकता है, मतलब सोसाइटी में जैसे ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, कि कोई एक होता है कि वो उसका हंसी बहुत गंदा है। मैंने दूसरों ठीक के है, दुख वो में खुद सोसाइटी मजा के ले। ऊपर बेस कर। ओके। हाँ जैसे। हाँ 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 हाँ, ओके। एग्जैक्टली। तो वैसा भी एक कैरेक्टर बनाया जो जो कैरेक्टर जो पेंटिंग यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है उसको देख के हंस रहा है। अच्छा। उसका ओके। जो मतलब हाँ, समझ में आया। सैडनेस है, तो हम्म। उसको देख के वो हंस रहा है ओके। कि हाँ 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 सो आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, मैंने ये एक आपका एक स्टोरी जैसा जा रहा है, मैंने स्टोरी, मैंने कहानी नहीं, लेकिन एक हाँ कनेक्टेड हाँ 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 सीरीज है। हाँ 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 ओके। इसके हाँ हाँ। पहले, पहले आपका क्या था, या आगे जाके आपकी क्या एस्पिरेशंस है, आप क्या करना चाहते हैं और आर्ट में डीपर। एक्चुअली अभी अभी एक्चुअली मैम जो जो मैं प्लान किया वो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कोई प्लान नहीं है, कोई भी हम्म। प्लान नहीं है। अभी यहाँ पे जॉब जॉब कर रहा हूँ, बच्चे लोग को सिखा रहा हूँ और खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मतलब और किस तरह से इवॉल्व हो सकते हैं काम। हम्म। या फिर मतलब वैसा नहीं पेंट मतलब उस पैटर्न में बहुत सारा काम है और भी वही एप्लीकेशन है, पर उसका अप्रोच थोड़ा अलग है, उतना हम्म। डार्क नहीं है। हम्म। तो उस वो सब उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और कमर्शियल जब मन खराब होता है या फिर थोड़ा अपसेट लगता है तब कार्टून कर लेते हैं, अच्छा। कैरिकेचर्स कर लेते हैं। हम्म। तो तब थोड़ा अच्छा लगता है कि घर से बहुत दूर है, ठीक है, कोई नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा वो लगता है, थोड़ा लोनली लगता है। पर अभी वो जब लगता है तो कार्टून बना लेते हैं कुछ, हम्म। दोस्त लोग वो लेके बना लेते हैं, खुद के ऊपर बना लेते हैं। तो आपको मैंने, ये पता नहीं रोमांटिका के लिए कितना रेलेवेंट होगा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, फैमिली लाइफ और ये सब, जैसे आपने कहा हम्म जरूर घर चलाने के लिए तो एक होता है, तो आपको लगता है कि हम्म। बाकी फैमिलीज आर्टिस्ट को माने एक पोटेंशियल एलिजिबल बैचलर के व्यू से भी देखते हैं, कि उसमें थोड़ा लोगों को हेजिटेशन होता है कि ये तो आर्टिस्ट है, क्या कमाएगा, कैसे घर चलाएगा, वो सब भी हेजिटेशंस आपको देखने को मिलता है। नहीं, मैं बेसिकली जो है ना, ये मैम सुनने में अच्छा लगता है कि वो आर्टिस्ट है, पता है, मुझे सुनने में ही अच्छा लगता है। ठीक है, और ऐसा भी अच्छा लगता है कि जैसे ऐसे होता है ना कि मेरा दोस्त एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है।
ड्राइंग करना और आर्टिस्ट दो अलग होता है। ठीक है, आई नो। मतलब कोई अगर ड्राइंग कर रहा है इसका मतलब वो आर्टिस्ट है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मतलब आर्टिस्ट होने का फर्स्ट स्टेप होता है ड्राइंग। मैं अगर ऐसा सोचूं तो बोलता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, उसका बेटा, या फिर मतलब बहुत सारा फैमिली, सिर्फ नहीं, वो सोसाइटी में भी वो है कि ये बहुत अच्छा पेंटिंग करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब बस यही तक। ठीक है, अगर अ, एक मतलब सर, मैं मुझे लगता है कि अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है ना, तभी आप प्रॉपरली मतलब माने जाते हो कि तुम आर्टिस्ट हो। अदरवाइज मतलब रिकॉग्नाइजेशन के बगैर कोई नहीं मानता कोई है। माने हाँ नहीं ठीक है, है। वो पेंटिंग वगैरह करता है, ऐसा बोलते हैं। और आपको क्या लगता है इंडिया में वो वही। अवेयरनेस है आर्टिस्ट को एनकरेज करने का? मैंने ये सब तो पर्सनल बातें तो अलग बात है, लेकिन एज अ सोसाइटी हाँ हाँ हम आर्टिस्ट को जो हाँ। रिस्पेक्ट और उनकी क्रिएटिविटी को जो देना चाहिए, आपको क्या लगता है माहौल कैसा है? और हम हम्म। कैसे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं आर्टिस्ट के क्रिएटिविटी और लाइफ के बारे में? एक्चुअली मैम, जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग बहुत ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारा इश्यूज भी क्रिएट होता है। जैसे एक बाहर का आर्ट, जो बायर्स है, या फिर बाहर से जो खरीदने के लिए आया है, कोई बायर्स या फिर कोई क्लाइंट, तो हम्म। वो यहाँ पे आके वही एब्स्ट्रक्शन दिख रहा है जो वहां पे बेहतर है। हम्म। ऐसा नहीं कि इंडिया का कोई आर्टिस्ट अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा आर्टिस्ट है। एब्स्ट्रक्शन बहुत ही मतलब वेस्टर्न आर्ट के अगर बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो बहुत ही बेटर कर रहा है, या फिर बहुत ही अच्छा कर रहा है। पर इंडिया का जो कल्चर है, तो क्यों खरीदेगा हम लोग का पेंटिंग, या फिर क्यों एक कमीशन वर्क देगा हम लोग को? क्योंकि हम लोग खुद का जो कल्चर है उसके ऊपर ही काम नहीं कर रहे हैं। अगर खुद के कल्चर, अगर खुद का फीलिंग्स, खुद का जो भी हो रहा है, ज्यादातर मैम दिखाने के लिए हो रहा है। हम्म। तो मैं टोटली कनेक्टेड हूँ इस फील्ड से, ये आर्ट फील्ड से। सो मैं, मुझे ये लगता है कि जो ज्यादातर जो हो रहा है वो दिखाने के लिए हो रहा है। ठीक है कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है मतलब ये बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता है। हमें अच्छा तो ना पेंटिंग जो खुद। है, पेंटिंग मैं बनाया, हाँ हाँ हाँ, क्यों अच्छा लगा उसका, थोड़ा ऐसा भी होता है, आर्टिस्ट लोग जो होता है बहुत बार एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। ठीक है, ये भी मुझे लगता है वो थोड़ा देना चाहिए। हम्म। ठीक है, वो पूरा एब्स्ट्रक्शन बोल के मतलब अवॉइड करने से थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो जो व्यूअर्स है वो भी समझ पाएगा। या फिर नेक्स्ट टाइम वो अगर कोई भी गैलरी में जाएगा तो वो भी सोचेगा कि अच्छा, उस गैलरी में तो ये बोला था, इस गैलरी में शायद उसका कोई हम्म। टच तो होगा। हम्म। तो जो जो है, मुझे लगता है कि मतलब पूरा पेंटिंग जो है वो हर एक स्कूल में होना चाहिए। नहीं तो ये जो कल्चर है ये बहुत कमर्शियलाइज्ड हो जाएगा, बहुत ही। तो इसमें जो वो एस्थेटिक्स जो है, या फिर जो ऑथेंटिसिटी है इंडिया का, या फिर पूरा कंट्री का, ऐसा नहीं कि इंडिया का ही करना है, ऐसा नहीं है। तो मतलब बहुत सारा मैं देख रहा हूँ, या फिर मतलब मिलता हूँ ज्यादातर के बहुत लोग जो है वो के पॉप मतलब कोरियन कल्चर से इतना हम्म। इन्फ्लुएंस्ड है। वो लोग इंडिया, मतलब इंडिया का कोई कॉमिक्स बुक भी नहीं पढ़ा है। हम्म। तो पूरा इंस्पिरेशन के जब। पॉप, ठीक है, बीटीएस, ये जो है, हाँ, तो उसमें शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि हम्म। इंडिया में मैम बहुत सारा लिंक्स चीजें हैं। करेक्ट। तो करेक्ट। इसीलिए मुझे लगता है कि सोसाइटी को थोड़ा मतलब कल्चर के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। हम्म। और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्चर को लेके ही काम करना होगा, फीलिंग्स को लेके कर सकते हैं। जो इंडिया से जुड़ा बेस्ड है, हुआ हो। जो इंडिया का जो एसेंस है वो रहना चाहिए। वेरी ट्रू। आपको क्या हाँ हाँ इंस्पायर हाँ, करता है? आपके इंस्पिरेशंस उसमें भी कौन है? एब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें भी मेरा इंस्पिरेशन में बहुत सारा आर्टिस्ट है, बहुत सारा। हाँ। जैसे मतलब एकदम अगर वेस्टर्न में देखेंगे तो जैसे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, माइकल एंजेलो, ये तो एकदम
मतलब लेजेंडरी और आइकन लेवल का है। पर जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारा आर्टिस्ट है। बेसिकली मैं अ, जो सीखा हूँ ज्यादातर सीनियर लोगों के साथ मिलके ही सीखा हम्म हूँ। हम्म ठीक है। जैसे उन लोगों के साथ काम करते करते हम्म कि मुझे एक सीनियर बोला कि मतलब इन लोगों को देख के लगता है कि हाँ इन लोगों से सीखा जाए। हम्म, एक अच्छा। 60 इयर्स का एक आर्टिस्ट जिसका एज है 60, जो कोलकाता में या फिर बहुत सारा जगह पे रिनाउंड है। ठीक है, दिल्ली में भी वो बहुत साल काम किया, बॉम्बे में भी काम किया। या फिर 45 इयर्स का एक आर्टिस्ट, या जो अच्छा जो बिनाली में परफॉर्म कर रहा है, जो जिसका नाम बहुत मतलब सिर्फ नाम नहीं, उसका काम भी बहुत बढ़िया है। हम्म वो जब बोलता है कि ना बोल तो इसमें क्या किया जाए, तो वो मतलब इतना डाउन टू अर्थ आके वो भी बोल रहा है कि तुम बोलो, तुम नहीं बोलेगा तो मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। हम्म तो इतना डाउन टू अर्थ होना, ठीक है, एकदम जब काम हो रहा है उस टाइम काम के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इंस्पायर होती बहुत है। वेरी नाइस। ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ काम देख के अच्छा लगा है ऐसा नहीं है। वो आपको रिकॉग्नाइज भी करते हैं, आपका कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दे आर विलिंग टू गिव इस तरह के इनपुट्स और फीडबैक भी देते हैं तो। हाँ हाँ, मतलब ऐसा ऐसा मुझे भी लगता है कि मैं भी बोलता हूँ कभी भी वो लोग मतलब डिसअपॉइंट नहीं करते मुझे। हम्म मैं जूनियर हूँ बहुत, ठीक है, उन लोगों से वो ऐसा बोलता है, उसका एक्सप्रेशन ही अलग होता है कि तो ना अच्छा मुझे ना ये लग रहा है, ये ना तू ऐसे भी कर सकता है, हम्म तो अलग लगेगा। अगर कोई डायरेक्टली बोल देगा "ये अच्छा नहीं हुआ है", तो वो डायरेक्टली खराब। करेक्ट। वैसी तरीके से है कि अच्छा भी लग रहा है, हाँ मैं काम करूंगा फिर इसके ऊपर। तो हम्म, ये सब लोग जो है वो बहुत इंस्पिरेशन मतलब। मोटिवेट करते हैं आपको करने के लिए हाँ कि हाँ। बेहतर करने के लिए। बहुत खुशी हुई त्रिनाथ आपसे मिलके। आपका वर्क्स और देखते रहेंगे और थैंक यू वेरी मच, मुझे भी। या ओके, थैंक यू सो मच।